हेलो डियर स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य के अंतर्गत आज हम करेंगे मिश्र वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। COMPLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक, वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा ये उपवाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, और ये उपवाक्य निम्नलिखित योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे यदि, कि, तो, जो, अगर, इसलिए आदि। उदाहरण देख लेते हैं। मैं भी वही भोजन खाऊंगा जो मेरे पिताजी ने खाया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो योजक शब्द के द्वारा इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट, यदि रमन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इसमें तो योजक शब्द से इन दोनों उपवाक्यों को या इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, सरल वाक्य तो सिंपल सेंटेंस होता है, आप सभी जानते हैं। उसमें एक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, लेकिन मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों वाक्यों में डिफरेंस होता है, अंतर पाया जाता है, जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। तो बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक, अब इसे हमें बनाना है मिश्र वाक्य में। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। ठीक है, तो इसका बनेगा बच्चों, वह का उसे हो जाएगा, ये सर्वनाम है। उसे जूते खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। इसलिए आएगा यहाँ बीच में, उसे जूते खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। देख सकते हैं आप, यहाँ सर्वनाम है और यहाँ सर्वनाम है। सर्वनाम का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों सरल वाक्यों को इसलिए योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट आता है, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। ये आपकी बुक में से दिया है, तो इसका बनेगा बच्चों, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं, कि योजक शब्द आएगा, कि मैं इस तरह विचलित हो गया। क्लियर? जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस तरह विचलित हो गया। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। तो नेक्स्ट, वह लड़का गांव जाकर बीमार हो गया। वह लड़का गांव जाकर बीमार हो गया। तो इसका बनेगा बच्चों, जैसे ही वह लड़का गांव गया वैसे ही बीमार हो गया। ठीक है, जैसे ही
वह लड़का गांव गया, वैसे ही बीमार हो गया। इसमें मैंने बताया था जैसे का वैसे, यहाँ जैसे शब्द और जुड़ जाएगा एक, इसमें जैसे का वैसे हो जाता है। ठीक है, जैसे का वैसे। क्लियर? तो बच्चों ये सभी सेंटेंस थे सरल वाक्य, जिन्हें हमें मिक्स वाक्य में बनाया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मिश्र वाक्य के। ठीक है, अब हम करेंगे मैंने अभ्यास किया और मैं दौड़ में प्रथम आया। जब मैंने अभ्यास किया तब मैं दौड़ में प्रथम आया। जब मैंने अभ्यास, इट मीन्स प्रैक्टिस, अभ्यास किया तब मैं दौड़ में प्रथम आया। क्लियर? नेक्स्ट, बारिश हुई और मैं भीग गई। तो बच्चों जैसे ही बारिश हुई वैसे ही मैं भीग गई। ठीक है, तो ये थे कुछ संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में और बीच में आता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और शब्द से जो वाक्य जुड़े जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉमन शब्द है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों वाक्यों के भेद बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है कि प्रश्न दिया होता है और उसका भेद आपको बताना है, यानी इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र वाक्य है। तो यदि इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये भी डिफ़िकल्ट है, जब हमें पता ही नहीं होगा कि इन तीनों वाक्यों में क्या डिफरेंस है, क्या परिभाषा है, कौन से ऐसे योजक शब्द हैं जिनसे इनको जोड़ा जाता है, तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक, तो इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। तो बच्चों और अभी मैंने बताया संयुक्त वाक्य में होता है, तो इसका होगा संयुक्त वाक्य। सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। राधा अधिक बोलती है या रीना। तो बच्चों या भी संयुक्त वाक्य में होता है। ठीक है, राधा अधिक बोलती है या रीना। नेक्स्ट, जब रविवार आएगा तब हम पढ़ेंगे। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, जब संडे आएगा तब कर लेंगे ये काम। तो जब का तब हो गया है यहाँ, तो ये होगा मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सेंटेंस ऐसे थे जिनमें हमें भेद बताना था, और ये भेद हम जब भी बता पाएंगे जब हम रचना के आधार पर वाक्य को सीरियसली पढ़ेंगे। यूँ तो ये सभी तरह के वाक्य हम डेली बोलते हैं, तीनों तरह के वाक्यों का प्रयोग हम अपने डेली यूज की भाषा में करते हैं, लेकिन बच्चों ये इतने आसान नहीं है। पेपर में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि हमें सब कुछ आता है, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
कि क्या जो हम लिखने जा रहे हैं वो सही है। तो बच्चों, पेपर हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना है और उसके लिए हमें चाहिए कठिन परिश्रम। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।